इस सरकार के चंगुल से सारे किसानों को बचाने की ये मुहिम है। ये किसी जाति विशेष का या किसी धर्म विशेष का आंदोलन नहीं है, किसान विशेष का आंदोलन है। दूसरा जो बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट किसे कैसे कहते हैं? अनुबंध को। तो अनुबंध का मतलब है बंधवा मजदूरी। जब दोनों नियम उनके हाथ में होंगे तो यहाँ का कबूतर बना देंगे, पूरी जनता कबूतर। आज जो लोग समझ रहे हैं ना कि आंदोलन तो किसानों का, हमें क्या लेना है? सबको लेना पड़ेगा भाई। मुनाफाखोरी कौन कमाएगा? वो कॉर्पोरेट कमाएगा, ना कि किसान कमाएगा। किसान का इसमें कोई हित नहीं है इन तीनों में। हम सब एक हैं। किसान एकता, किसान एकता। हमारे साथ मौजूद है किसान आंदोलन में शामिल होने वाले तमाम इस देश के अन्नदाता, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि इस बिल की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी या फिर इस आंदोलन को यहीं पर खत्म किया जाएगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक सरोई है, मैं बुलंदशहर से हूँ। गांव मेरा सैदपुर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगभग 70 दिनों से ऊपर निकल चुका है, हाँ जी, हाँ जी, और फिलहाल इस आंदोलन की समय सीमा कोई निर्धारित दिखती हुई नजर नहीं आ रही नहीं है जी, कोई नहीं। आपको लग रहा है इस जंग को कैसे जीता जाएगा? देखिए, मैं आपको शुरुआत करूँगा अपनी देश के आज़ादी की। वहाँ से आप चले जाइए। 1942 में पहली आज़ादी की जंग कहीं से एक मतलब बिगुल बजा था आज़ादी का। तो 1942 से शुरुआत हो गया। हम आज़ाद कौन से सन में हुए? 1947 में। तो ऐसा है, ये भी जंग यहाँ से एक बिगुल बजाया हमने खाली। ये केवल बिगुल है जो दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से घेर के हमने जो है यहाँ से एक बुगल बजा दिया है। लेकिन ये जंग इसके जगह जगह जिला स्तर पे हमने 719 जिले हैं भारत के अंदर। हर जिले में हमने अपनी कमेटियाँ गठित करी हैं। ऑनलाइन हमारा जो है ये आपका एक IT सेल है हमारा, जो इस आंदोलन को तेज कर रहा है। वो जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुंचा रहा है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ से कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर से यहाँ तक कैसे आएगा और कैसे मदद करेगा। तो हमने उन्हें ये संदेश दिया है कि आप मत आओ, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब उसी क्षेत्र से चुने गए हैं। तो आप लोग क्या करो, ग्राम स्तर पर इसको ले जाओ। और जिस प्रकार से आज़ादी की जंग जीतने के लिए जगह जगह से मतलब फूल खिले थे, जगह जगह से आज़ादी की जंग के ऐलान हुए थे, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वो देश को आज़ाद करने की मुहिम थी। इसी प्रकार से इस सरकार के चंगुल से सारे किसानों को बचाने की ये मुहिम है। ये किसी जाति विशेष का या किसी धर्म विशेष का आंदोलन नहीं है, किसान विशेष का आंदोलन है। पूरी किसान जाति को हमें इस सरकार के चंगुल से निकालना है। इन बिलों पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला बिल जो है पहला बिल है भंडारण का। अगर भंडारण होगा तो कालाबाजारी होगी। आप शॉर्ट में इसे समझ लीजिए, होगी, क्योंकि भंडारण का तरीका ये होता है। दूसरा जो बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट किसे कैसे कहते हैं? अनुबंध को। तो अनुबंध का मतलब है बंधवा मजदूरी। अगर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शुरू में वो आकर्षक कैसे दिखाई देगा कि एक मेरा भाई अनुबंध कर लेगा, एक नहीं करेगा। जो अनुबंध कर लेगा, क्योंकि अभी जैसा आपको पता है कि शुरू में लाभ दिया जाएगा। जब शुरू में लाभ दिया जाएगा तो लगेगा यार ये तो बड़ा लाभ ले गया, मुझे लाभ नहीं मिला। दूसरे चरण में और ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तीसरे चरण में और ज़्यादा लोग आ जाएंगे। इस प्रकार से सारी धरती को कैप्चर करके, सारी खेती को कैप्चर करके, तो उत्पादन भी उनका हो गया। भंडारण पर वो पहले नियम बना चुके हैं, तो भंडारण भी उनका हो गया। जब दोनों नियम उनके हाथ में होंगे तो यहाँ का कबूतर बना देंगे, पूरी जनता कबूतर। आज जो लोग समझ रहे हैं ना कि आंदोलन तो किसानों का, हमें क्या लेना है? सबको लेना पड़ेगा भाई। यहाँ जो खरीदारी करने के लिए ना तो पाकिस्तान से हमें, ना बांग्लादेश से हमें, और ना चीनी हमें, ठीक है। भारतीयों को ही माल खरीदना पड़ेगा। और जब भारतीय माल खरीदेगा तो वो अपने रेटों पे बेचेंगे, क्योंकि भंडारण की उन पर पहली क्षमता है कारपोरेट में। अब साथ में मोदी जी क्या कहते हैं कि ऐसा भंडारण आप भी कर लो, हम तो सबको छूट दे रहे हैं, आप भी तो कर लो, कारपोरेट ही क्यों करे? अरे अगर किसान इस सामर्थ्यवान होता, इतना सामर्थ्यवान होता कि वो भंडारण कर ले, तो वो इस दुर्दशा में होता, ठीक है। अब वो कह रहे हैं AMC को खत्म करके, हम तो कह रहे हैं छूट, कोई भी कहीं भी बेचो। भाई एक बार बताओ, कितने किसान हैं जो एक यहाँ से माल उठा के 3 स्टेट 4 स्टेट पार करके बेचेंगे? अरे भैया, किसी के पास इतना माल ही नहीं है, कहाँ लेके जाएगा वो? कहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली लाएगा, कहाँ से गाड़ी घोड़े लाएगा? उसमें क्या है, व्यापारी रूप बदल के, कारपोरेट रूप बदल के ट्रैक्टर खरीद लेगा, ट्रॉली ले लेगा, किसान बन के इस स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, चौथे स्टेट कहीं माल ले जाएगा। मुनाफाखोरी कौन कमाएगा? वो कारपोरेट कमाएगा, ना कि किसान कमाएगा। किसान का इसमें कोई हित नहीं है इन तीनों में, ठीक है। अब तरकीब से ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हमें दिग्भ्रमित करके उसे हटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उस बात का हम जिक्र न करें, C2 का हम कहीं जिक्र ही ना करें, और हम चुपचाप इनके आहिस्ता आहिस्ता बंधुआ मजदूर बनते चले जाएं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक आम जनता एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ये क्रांति अगर वाकई में बढ़ानी है तो हम हर एक गांव में, एक अपने गांव के बाहर मत जाओ इतनी दूर यार, कौन जाएगा? और क्यों हम इतना दिक्कत का है? आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे बालक सारे IT के पढ़े लिखे किसानों के ही बेटे हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे फौज में है, चाहे सीमा पे है, चाहे खेत में है, हर जगह चारों तरफ किसान है। ये कृषि प्रधान देश है भाई। साथ में महात्मा इन्होंने
टिकैत जी के 2 अंशों ने यह भी दिखा दिया कि ये सिर्फ कृषि प्रधान देश नहीं है, ये भावना प्रधान देश भी है। ठीक है, आज जो आंदोलन तेज हुआ है ये भावनात्मक स्थिति से जुड़ चुका है, प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी आवाज़ जा रही है, इन बिलों की सच्चाई जा रही है। तो अगर जो लोग सच्चाई को समझते हो वो सब के सब कुछ ना करें। मजदूर और किसानी तो रहते हैं गाँव में, तो ग्राम स्तर पर अपने ही गाँव में एक बाकायदा धरना स्थल बना लें, धरना स्थल बना के, और वहाँ सोशल मीडिया पे वहाँ की बाइट्स बनाएं, वहाँ के लोगों से पूछें कैसा चल रहा है, और इसको मतलब अनगिनत दिनों तक चलने दें, और उसे ना गवर्नमेंट ना पूरी दुनिया की आंख खोल दें कि भाई हाँ इस तरीके से गांव-गांव में ये आंदोलन चल रहा है, और इसके खिलाफ सबके सब उतर आए। मैं सभी से अपील करता हूँ, ये सबका आंदोलन है, किसानों का नहीं है भाई। और उन लोगों से मैं स्पेशल अपील करता हूँ, मतलब जो ये हमें दिग्भ्रमित करके इसे कभी मतलब जाति में ये जाटों का आंदोलन हो गया, किसानों का, ये रूमर्स उड़ाई जाती हैं हमें दिग्भ्रमित करने के लिए। कोई भी व्यक्ति भाई, कोई भी किसान भाई कभी जाति की बात ना करे, किसी धर्म की बात ना करे। यहाँ मैं किसी से पूछ लो, सबके सब हम एक है, हम सब एक हैं। किसान एकता, किसान एकता। आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन में ये सभी का आंदोलन है, लेकिन यहीं के जो स्थानीय लोग हैं वही इस बात को बोल रहे हैं कि ये जगह को खाली करें जिससे हमारा जो रोजगार है वो हमारा शुरू हो। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ कल इसी प्रकार का इंटरव्यू आप जैसे किसी पत्रकार ने किया था, मेरे सामने इंटरव्यू चल रहा था, जो आसपास की दुकान है सबसे पूछा गया आपको कोई कष्ट नहीं, कोई चोरी हुई आपके यहाँ नहीं, कोई आपके साथ मारपीट हुई है नहीं, ये किसान आंदोलन से आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? बोला जी बहुत फायदा हुआ। उन्होंने पूछा, मेरे सामने की बात है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार क्या कह रही है, गोदी मीडिया क्या कह रहा है, मोदी मीडिया क्या कह रहा है, छोड़ो इस बात को, लेकिन सच्चाई ये है और आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, गलत नहीं खड़े हैं। आपके ऊपर भी पूरा अत्याचार हुआ, हम अच्छे से पता है, लेकिन उसके बाद भी आप टिके रहे हैं, डटे रहे हैं मैदान में। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं इस बात के लिए। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है किसी प्रकार की, हम जीत के जाएंगे, ये हमारा बिल्कुल प्रण है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ लेकिन इतनी बात जरूर है, हमने 719 जिलों के अंदर अपनी कमेटी बना के जो हम आंदोलन तेज कर रहे हैं, ये हमारी आवाज़ जन जन तक जाए और बाकायदा इसे और तेज करने में आप लोग हमारी मदद करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।